नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों का वक्फ बिल पर बड़ा बयान। राजस्थान के अजमेर में स्थित विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में खादिमों की संस्था ने वक्फ संशोधन एक्ट की निंदा करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि हम इस वक्फ संशोधन एक्ट की निंदा करते हैं। अंजुमन के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने वक्फ बोर्डों पर गैर मुसलमानों की नियुक्ति की अनुमति देने वाले प्रावधान पर गहरी चिंता व्यक्त की। अंजुमन के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि भारत के अंदर पिछले कुछ साल से ऐसा सिस्टम चलाया जा रहा है जिसके जरिए मुसलमान और इस्लाम के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। कभी लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद तो कभी हमारे प्रोफेट की शान में गुस्ताखी हो रही है। जेजेएम में 50 करोड़ के घपले में 15 इंजीनियर्स को थमाई जाएगी चार्जशीट। जल जीवन मिशन में ठेकेदार पदमचंद और महेश मित्तल की जांच रिपोर्ट के चुकाने वाली रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब बचे हुए इंजीनियर्स पर भी गाज गिरेगी। जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर दिलीप कुमार गौड़ ने 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को नोटिस थमाकर कार्रवाई के लिए आदेश दिए। 7 दिन में हर हाल में तीनों इंजीनियर्स की रिपोर्ट देनी होगी। राजस्थान के जल जीवन मिशन में ईडी और सीबीआई ने जल जीवन मिशन घोटाले के 900 करोड़ के घोटाले पे छापेमारी की। ऐसे छापेमारी में बहुत से इंजीनियर्स बच गए, लेकिन जब जलदाय विभाग ऐसे इंजीनियर्स पर शिकंजा कसेगा जिन्होंने पदमचंद और महेश मित्तल के साथ मिलीभगत कर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। ओएनजीसी में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में नौकरी पाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया अवसर है। इसके लिए ओएनजीसी ने कंसल्टेंट के पदों पर भर्तियां निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक है एवं योग्य है वे ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ONGCindia.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ओएनजीसी की इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ओएनजीसी भर्ती 2024 के जरिए जो भी यहां काम करना चाहते हैं वे 4 सितंबर तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। राजस्थानी फिल्म पूरे देश में मचाने वाली है धूम। राजस्थानी सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। बहुत समय बाद एक बार बड़े पर्दे पर राजस्थानी फिल्म रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एस सागर के निर्देशन में बनी भरखमा 6 सितंबर को पैन इंडिया के रूप में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म आईएएस और लेखक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की राजस्थानी कहानी संग्रह भरखमा उपन्यास पर बनी फिल्म है, जिसे 2 साल पहले साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नए पशु खरीदने के लिए बिना ब्याज 1 लाख रुपए तक मिलेगा ऋण। कृषि प्रधान जिला होने के चलते हनुमानगढ़ जिले में पशुपालन का कार्य भी बड़े स्तर पर हो रहा है। वहीं राज्य में पशुपालकों को नए पशु खरीदने के लिए बिना ब्याज 1 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। इससे पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पशुपालन व गौपालन मंत्री जोरा राम कुमावत के अनुसार बजट घोषणा के बाद सरकार इसे जल्द जमीन पर लाने की तैयारी में है। राजस्थान में अब सीईटी में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में होने वाली समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्टूडेंट्स के विरोध और आवेदनों में कमी के चलते 16 दिन बाद ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना फैसला पलट दिया है। अब बोर्ड की ओर से दोबारा सीईटी परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। जयपुर में एसीबी का बड़ा एक्शन। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान में शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई राजधानी जयपुर में की। एसीबी ने जयपुर विकास प्राधिकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 घूसखोर सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सरकारी कर्मचारियों में जूनियर इंजीनियर, पटवारी, तहसीलदार सहित अन्य लोग शामिल हैं। राजस्थान में ऐसे 4000 बूथ हैं जहां मुश्किल से खुलता है भाजपा का खाता। भाजपा 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत देश में 10 करोड़ और राजस्थान में 1.25 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन क्या भाजपा अपने 1.25 करोड़ के लक्ष्य को पूरा कर पाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 51,000 बूथ में करीब 4,000 बूथ तो ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल है और इनमें से कई बूथ पर तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई। भाजपा के सदस्यता अभियान का 10% लक्ष्य की जिम्मेदारी अकेले राजस्थान के कंधों पर है।
प्रदेश में नए अध्यक्ष बने मदन राठौड़ के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। हालांकि पार्टी ने इसके लिए मंडल स्तर तक कार्यशाला के लिए बड़े नेताओं की जिम्मेदारी तय की है। एयर 13.75 लाख पर भी एमबीबीएस सीट 140 से भी कम नंबर पर होगा दाखिला। नीट यूजी 2024 में राजस्थान की 85% एमबीबीएस बीडीएस सीटों पर प्रवेश की काउंसलिंग राउंड 1 की प्रक्रिया जारी है। इसमें कैंडिडेट 24 से 27 अगस्त के बीच चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उसके बाद 27 अगस्त को शाम 5 बजे चॉइस ऑटो लॉक होगी। वहीं राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट का परिणाम 29 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने एनआरआई कैटेगरी के 147 कैंडिडेट की सूची जारी कर दी है। वहीं इसमें ये बात सामने आई है कि राजस्थान में एनआरआई कैटेगरी के कैंडिडेट की 385 सीटें उपलब्ध हैं। दिल्ली दरबार में प्रदेश का बोलबाला। प्रदेश में खाली हुई एक राज्यसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू का निर्वाचन तय हो चुका है। राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाली और पूर्व लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया था। नामांकन पत्रों की जांच में उनके 5 नामांकन सही पाए गए हैं और 1 रद्द हुआ है, जबकि बीजेपी के डमी उम्मीदवार सुनील कोठारी ने कल अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में बिट्टू का अब निर्वाचन तय हो चुका है। बिट्टू की इस जीत के बाद नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद में प्रदेश का दबदबा दिख रहा है। उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन। उदयपुर के दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने अधिकारियों से करदाताओं के प्रति अपना रवैया सकारात्मक रखने की बात कही। निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में नवनिर्मित जीएसटी भवन का दीप प्रज्वलित करने के बाद फीता काट कर लोकार्पण किया, जिसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि करदाताओं की सहूलियत के लिए 2019 से ही ये जीएसटी के कार्यालयों को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। ऐसे करदाताओं के मन में कोई सवाल हो या कोई समस्या हो तो आसानी से जाकर उनका समाधान करा जा सकता है। चीन ने लॉन्च की नई सबमरीन। सबसे बड़ा खतरा अमेरिका भारत को। चीन ने चुपके से अब तक के सबसे एडवांस पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है। ये पनडुब्बी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है, जो गैर परमाणु पनडुब्बियों में बहुत कम होता है। इसके अलावा ये स्टेल्थ तकनीक से भी लैस है। ऐसे में पानी के नीचे इसे किसी भी रडार या सोनार की मदद से डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। बता दें, चीन लगातार समंदर के अंदर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जिसका खतरा अमेरिका और भारत को सबसे ज्यादा है। कोलकाता के दरिंदे का बड़ा यू टर्न। कहा कराए मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट, मैं निर्दोष हूं। कोलकाता रेप मर्डर केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय ने यू टर्न ले लिया है। उसके वकील कविता सरकार ने कहा कि वो चाहता है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उसका कहना है कि वो पूरी तरह निर्दोष है। वो इस मामले में सीबीआई को पूरा सहयोग देने के लिए भी तैयार है। बता दें, गिरफ्तारी के वक्त आरोपी संजय ने खुद अपना गुनाह कबूल किया था। उसने कहा था कि उसे फांसी दे दो। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर लगाया बैन। पेन किलर से लेकर मल्टी विटामिन तक शामिल। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर बैन लगा दिया है। इन दवाओं में बाल लंबा करने, स्किन केयर, पेन किलर और मल्टी विटामिन समेत कुछ अन्य दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं को कॉकटेल मेडिसिन कहा जाता है, यानी इनमें एक टैबलेट में कई दवाएं मिली होती हैं। सरकार का कहना है कि ये दवाएं इंसान के लिए खतरा बन सकती है। पीएम मोदी आज कर्मचारी संगठनों से करेंगे मुलाकात। ओपीएस, एनपीएस समेत कई मुद्दों पर होगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में पहली बार कर्मचारी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। इस संबंध में कर्मचारी नेताओं को आज पीएम आवास पर पहुंचने के लिए कहा गया है। कर्मचारी यूनियन नेताओं का कहना है कि मीटिंग के दौरान पीएम मोदी के सामने 8वें वेतन आयोग और ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।